तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 2 सजीव जगत में विविधता। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के अभ्यास कार्य के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को। यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखना है। गेहूं एक बीज पत्री पौधा है जिसमें जगड़ा यानी रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं तथा पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जबकि राजमा द्विबीजपत्री पौधा है जिसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं तथा पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 2। नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए, उनके आवास के आधार पर समूह बनाइए। जैसे खंड क में जलीय जंतुओं, खंड ख में थली जंतुओं के नाम लिखिए, खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। अब जंतु हैं जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर, कछुआ। तो यहाँ पर वेन आरेख दे रखा है। अब इसके उत्तर के रूप में आप खंड क के जंतु आपको जो है लिखना है डॉल्फिन और व्हेल, खंड ख के जंतु घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ और कबूतर, और खंड ग के जंतु है मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों प्रश्न 3 की ओर। मनु की माँ की एक शाक वाटिका यानी किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी की मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो है आपके सामने है कि मूली मूसला प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में हमें जालिकावत सिरा विन्यास दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों में क्या कारण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चित्र आपके सामने दे रखा है पाठ्य पुस्तक में। अब जैसे पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी में, यहाँ पर सबसे पहले पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में समानताएं। तो यहाँ पर दोनों में जो समानता हैं, दोनों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं और दोनों में ही चलने के लिए खुर युक्त पैर पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये दोनों में समानता है। अब पर्वतीय बकरी में और मैदानी बकरी में अंतर। तो यहाँ पर जो है पर्वतीय बकरी, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, घने बाल उपस्थित होते हैं, इनके कान छोटे होते हैं पर्वतीय बकरी के, और इनके पैरों के खुर मजबूत होते हैं जिससे ये पथरीले रास्तों पर आसानी से चल सकें। तो ये पर्वतीय बकरी है। अब मैदानी बकरी के शरीर पर छोटे बाल उपस्थित होते हैं, इनमें लंबे कान पाए जाते हैं और इनके पैरों के खुर तुलनात्मक रूप से कम मजबूत होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी में आपको अंतर करना है। अब आगे पर्वतीय बकरी व मैदानी बकरी में अंतरों का कारण इनके आवासों में भिन्नता होना, यानी कि जो है ये रहते हैं, आवास हैं, इनके जो है भिन्नता के आधार पर इनमें भिन्न होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5 जो है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाइए। यहाँ पर गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, मछली। अब यहाँ पर जो है विशेषताओं के आधार पर न उड़ने वाले जंतु जैसे गाय, व्हेल, कछुआ, मछली और छिपकली, और दूसरा है उड़ने वाले जंतु जैसे कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़ और टिड्डा। इस प्रकार जो है आपको पूर्ण करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे 6 नंबर प्रश्न पढ़ें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे जब भी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। प्रिय बच्चों, अगर आपको जो है सभी पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। अब प्रश्न 6 को देखते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती को निदान कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर लिखना है कि जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है।
जिससे हमारे आसपास के परिवेश में प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके साथ ही वन्य प्राणियों के आवास, भोजन व अन्य संसाधनों में कमी होती जा रही है। इन सब का दुष्परिणाम जैव विविधता में कमी के रूप में प्रकट हो रहा है। हम इन चुनौती का निदान निम्न प्रयासों से कर सकते हैं और इसके जो है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी नियंत्रण विधियों द्वारा एक सीमा में रखने का प्रयास करना पड़ेगा और वन संपदा का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, वनों को सामुदायिक सहभागिता के आधार पर पवित्र उपवनों की तरह संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जिन स्थानों पर पूर्व में वन थे वहाँ पुनः नवीकरण द्वारा वनों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 7, फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें। इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट दे रखा है आपके सामने, जैसे पौधा, इसको फ्लो चार्ट को आप अच्छे से देखेंगे, ये आपके सामने दे रखा है। अब इसका उत्तर जो है हम देख लेते हैं। क है जो द्विबीजपत्री पौधे के लक्षण प्रकट करता है, जिसके उदाहरण है चना, राजमा, मूली, सदाबहार, आम आदि। और ख है एक बीजपत्री पौधे की विशेषताओं को दर्शाता है, जिसके उदाहरण है गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, लेमन ग्रास आदि। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न। राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए निम्न प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नों को देख सकते हैं कि 1 नंबर प्रश्न क्या बनेगा कि क्या गुड़हल का पौधा मेरे से छोटा है या मेरी बराबर ऊंचाई का है अथवा मेरे से अधिक ऊंचा है। दूसरा नंबर प्रश्न, गुड़हल के तने का रंग भूरा है या हरा। 3 नंबर, क्या गुड़हल के तने को सरलता से मोड़ सकते हैं अथवा वह कठोर हैं। और 4 नंबर जो है, गुड़हल के पौधों की शाखाएं भूमि के निकट से निकलती हैं या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इस प्रकार ये प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न। तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। तो यहाँ पर जो एक तालिका है, जैसे क है द्विबीजपत्री मूसला जड़ और ख है एक बीजपत्री चकड़ा जड़। अब इसमें क के पौधों में क्या समानताएं और ख के पौधों में क्या असमानताएं हैं। तो इस प्रकार उत्तर आपको लिखना है कि क समूह के उदाहरण है जो आम, चना, राजमा, मूली। ख समूह के उदाहरण गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, घास। क समूह के पौधों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है और ख समूह के पौधों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 10। नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के नामांकित भाग को देखें। बत्तख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम हो गए। तो प्यारे बच्चों, चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। अब जैसे बत्तख और कबूतर, अब इसका उत्तर आपको लिखेंगे कि अन्य पक्षियों की तुलना में बत्तख में झिल्ली युक्त पंजे पाए जाते हैं। ये झिल्ली युक्त पंजे पतवार की तरह कार्य कर बत्तख की जल में तैरने में सहायता करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हमने जो है संपूर्ण सॉल्यूशन किया इस पाठ का। प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हमने जो है अध्याय 2 कक्षा 6 का विज्ञान का सजीव जगत की विविधता जो 2025 की लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के आप सभी पाठों का सॉल्यूशन एक साथ कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।